राघवेंद्र सरकार राज्यारोहण की तैयारी में लगे हुए थे। दशरथ जी महाराज ने एक आदेश दे दिया कि कल राम राजा होंगे। पूरे नगर में आनंद उत्सव मनने लगा। राघवेंद्र सरकार अपनी मां के पास में गए, कैकेयी जगदंबा के पास गए और कैकेयी जगदंबा के पास जाकर के कहने लगे, मां तुम्हें बाल्यावस्था का प्रसंग याद है? कैकेयी ने कहा, लाला आज तो उत्सव में मैं सब भूल रही हूं। मुझे सूचना हुई, अभी मेरे को राजा ने तो नहीं कहा, लेकिन मैं नगर की तैयारियां देख करके विस्मित हूं कि मेरे मन की इच्छा पूरी होने वाली है। तेरे मन की इच्छा क्या पूरी होने वाली है जगदंबा? कैकेयी ने कहा, मुझे ऐसा भासित हो रहा है कि मेरा लाला, मेरा राम राजा बनने वाला है। मैया तो एक खबर ना आए, मेरे भैया नहीं है थे, दो भाई नहीं हैं और हम राजा बने? कहां से आई तेरे पास खबर? चल खबर भी अगर साची है तो एक बात बता, तुझे बचपन की जानकारी है? मां को वो प्रसंग याद आ गया। आप लोगों को भी ध्यान होगा क्योंकि आप लोग पता नहीं हमसे या और अन्य लोगों से टीवी के माध्यम या संतों के माध्यम से कथा को सुनते रहे। बचपन का एक प्रसंग याद दिलाया मां को। मां को जैसे ही स्मृति आई वो अवाक रह गई हैं। कारण क्या था? बालक छोटे थे, रामलला, अयोध्या में रामलला, छोटे से रामलला एक दिन रोने लगे। दशरथ जी चुप करें, जगदंबा कौशल्या चुप करें, सुमित्रा चुप करें, पर लाला रोते बंद नहीं हो। दशरथ जी को ध्यान आया कि कैकेयी के मुख में अमृत है। कैकेयी के मुख में अमृत है क्योंकि दशरथ जी महाराज प्रतिष्ठानपुर के राजा हुआ करते थे। अवध के राजा तो उन्होंने उस नगरी को उन्हें मिली है। प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज, प्रतिष्ठानपुर के मनु महाराज से लेकर के और दशरथ जी तक वहां के राजा रहे हैं। प्रतिष्ठानपुर में उन्होंने 60,000 वर्ष तक राज्य किया है प्रतिष्ठानपुर में। और मात्र एक सप्त प्रदक्षिणा, जिसे हम अपने हिंदी में कहते हैं 7 फेरा, 7 फेरा की दशरथ जी की जो महारानी है एक है, वो है सबसे बड़ी। और जानते हो सबसे बड़ी महारानी कौन है? कोई बताएगा? नहीं, कौशल्या मैया नहीं है। कौशल्या स्वयंवर में आई, कौशल्या को स्वयंवर में लाए। कैकेयी भी स्वयंवर से जीत के लाए हैं। ये जीत हार वाला विषय नहीं। सुमित्रा मैया सप्त प्रदक्षिणा वाली है, 7 फेरे वाली है। और जो बड़ी होती है उसको भाग भी बढ़ा दिया जाता है। मानस पढ़ो, जो सुमित्रा है उसने कितने लाला को जन्म दिया? 2 लाला को। कथा बहुत प्यारी है, लेकिन सुमित्रा ने अपना अधिकार अपनी बहनों को दे रखा था। बड़ा वही है जो छोटा बन के रहे, बड़ा वही है जो झुक के चले। जो ठूंठ के जैसा खड़ा रहेगा ना, एक दिन है ना धराशायी हो जाएगा। राम ने कहा, मां बचपन की याद कर, मैं रो रहा था। हाँ लाला, जब तूने वचन दिया था उस वचन को पूरा कर ले। कौन सा वचन? दशरथ जी ने कहा कैकेयी के पास में भेज दो, वो राघवेंद्र को लेकर के आ जाएगी। रो रहा है लाला। लाला को गोदी में उठाया, लाला रोने लगे। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं तुझे तू जो मांगेगी वो दूंगी। राम ने कहा, प्रॉमिस? बोले क्षत्राणी हूं। बोले ध्यान रखना राजपुतानी, अपने वचन से भूल न जाना। बोल, तूने कहा है जो मांगोगे वो दूंगी, पर चुप हो जा। मैं चुप हो जाता हूं, पर मैं मांगूंगा कब? जब मुझे आवश्यकता होगी। हाँ बता क्या चाहता है? मैं रोना तो बंद कर दूं मां, पर जिस दिन मुझे रामराज्य हो उस दिन तुझे मेरे लिए वनवास मांगना होगा। राम को वहीं छोड़ दिया और धरती पे बैठ गई है जगदंबा। कैकेयी विचार करने लगी अब क्या होगा। और आप सब जानते हैं प्रसंग पूरा बना। और जितना स्नेह लाड़ प्यार राघवेंद्र से कैकेयी करती थी, इतना कोई नहीं करता था। और आप वो सुदिन दिन आ गया
वशिष्ठ जी महाराज के माध्यम से लग्न आदि सब निकले। कल राज्यारोहण की तैयारी होगी और राज्यारोहण की जब तैयारी होने लगी, बड़ा मार्मिक प्रसंग है वैसे, राज्यारोहण की तैयारियां हो रही हैं। राघवेंद्र को पता लग गया कि अब तो समय आ गया, मैं मेरे अपने कार्य को निवृत्त कर लूं। राघवेंद्र सरकार पिताश्री के प्रणाम करके अपने कक्ष में आए, विश्राम किया। दशरथ जी ने कहा मैं कैकेयी जगदम्बा के यहाँ जा रहा हूं आज, उनको सूचना देने। दशरथ जी कैकेयी जगदम्बा के महल में गए, द्वार पर मिले। याद रखना, आपकी भेंट जैसे व्यक्ति से होगी वो वैसी बातें करेगा। दशरथ जी गए कैकेयी के महल में, दरवाजे पर कौन बैठी थी? मंथरा। और अगर आपने इंट्रोड्यूस गलत आदमी से किया, यदि आपने कभी जीवन में दारू नहीं पी, लेकिन अगर किसी 2-4 दारू कुट्टे के साथ आप निकल गए तो आपने कभी पी ना, आप स्वाद जानते हो, लेकिन डेफिनेट देखने वाले तो यही कहेंगे कि ई दादा भी लगी गया। काले के साथ गोरा लग जाए, रंग का परिवर्तन ना आए, लेकिन वर्ण का परिवर्तन हो ही जाता है, गुण का परिवर्तन हो जाता है। कहा रानी कहा? बोले कोप भुवन में। मंथरा से एड्रेस पूछोगे तो कोप भुवन बताएगी, और अनसुईया से एड्रेस पूछोगे तो वहां तीर्थ बताएगी। सीता ने किससे एड्रेस पूछा? सती अनसुईया के आश्रम में कौन गए थे? राम, लक्ष्मण, निषाद राजगुह और जगदम्बा सीता। सीता ने सीधा पता अपनी सास से पूछा, जो सास थी अनसुईया। यहाँ पूछा कहाँ है रानी? कहा कोप भुवन में। भवन पहले कोप भुवन बनते थे भाई साहब, पहले कोप भुवन बनाते थे। पहले घर में मंदिर होता था, किचन होता था, अब भी होता है, किचन भी होता है। अग्निकोण में किचन होना चाहिए, ईशान्य कोण में भगवान का कक्ष होना चाहिए, वायुकोण में बहन बेटी का कक्ष होना चाहिए ताकि जल्दी शादी हो जाए। मेहमान घर भी वायुकोण में रखना चाहिए ताकि ज्यादा दिन ठहरे नहीं। वायुकोण हवा का कोना, हवा के कोने में निकाल दो, यहाँ छोड़ दो उनको, तो इधर वाले कोने में ज्यादा दिन पावना नहीं टिकेगा। तो ऐसा भारी सामान इधर रखना चाहिए, ये वास्तु का विषय है। तो पहले कोप भुवन होते थे। कोप भुवन माने गुस्सा करने की जगह, और आप गुस्सा करने की जगह पर्टिकुलर नहीं है। अब तो आपकी मर्जी हुई तो रोटी बनाते बनाते गुस्सा करने लग जाती हो आप। राघवेंद्र सरकार अपने कक्ष में हैं, दशरथ जी कोप भवन में हैं। रानी ने 2 वर मांगे हैं, राजा ने कोई स्वीकृति नहीं दी। मानस कहते हैं। आपको एक और बात बता दो, दशरथ जी ने नहीं कहा कि मैं दे रहा हूं 2 वचन, ये कहा था तू मांगे जो दूंगा। थाती के रूप में 2 वर थे, कि कई नहीं अपनी तरफ से सब कह दिया, और मानस में यहां तक आया है, कथा विस्तार नहीं दे पाएंगे। दशरथ जी से पैर भी पड़वा लिए हैं कि कई ने, लेकिन वचन से बनी थी वो क्षत्राणी। और इधर मेरे राघवेंद्र सरकार तैयारी कर रहे थे। राघवेंद्र सरकार तैयारी करने लगे, पूजन के वस्त्र में थे। सुमंत जी आए, सुमंत जी ने कहा युवराज राजा कहाँ? बोले माँ कैकेयी जगदम्बा के भवन में। वहां पहुंचे, द्वार पर ड्योढ़ी पर मंथरा मिली। मंथरा ने बता दिया सुमंत मिले हैं दशरथ जी से। हाल देख करके बेहाल हो गए। सूचना दी गई, अभी तैयारियां चल रही थी पूरे नगर में, लेकिन भोर होते ही वो तैयारियां सब बंद कर दी गई। राघवेंद्र सरकार अपने वस्त्र पहने थे पूजन के। जगदम्बा जानकी से कहा वैदेही मुझे पिता की आज्ञा हुई है, सुमंत बाबा लेने आए हैं, मैं जाऊं? जी नाथ पधारे आप, मैं भी आता हूं। जैसे ही राघवेंद्र सरकार अपने पिताश्री के पास में आए हैं और देखा जिसके 4 बेटे जवान हो धरती पे पड़ा, बताओ महिकों तात मात तात दुख कारण। क्या कारण है माता जी? महिकों मात तात दुख कारण। क्या कारण है? का कोई कारण नहीं, पुत्र मोह। कोई कारण नहीं, पुत्र मोह। पुत्र मोह कैसा? मैंने 2 वचन का जो निश्चय किया था वो मांग लिए, ये धरती पर आ गए। अब भी दशरथ जी ने नहीं कहा कि तेरे को बन जाना है, मानस में नहीं लिखा,
माताजी ने ही बता दिया, और माताजी ने बताया, राघवेंद्र ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मां, आज से तू मेरी मां नहीं है, आज से तू मेरी जननी है। और ध्यान देना, साहित्यिक दोष होता है किसी मां को जननी कहना। किसी मां को जननी नहीं कह सकते, प्रसूता ही जननी होती है। लेकिन आज दशरथ जी ने कैकेयी को जननी कहा है। क्यों कहा जननी? क्योंकि आज तूने एक नए राम का जन्म दे दिया है। अभी तक राम कौन था? युवराज राम, दशरथ का बेटा राम। लेकिन आज जो राम बनने जा रहा हूं, जो नए राम को तूने जन्म दिया है, वो राम घर घर में पूजाया जाएगा। ये मुझे अपने आप ऐसा विश्वास लगता है, क्योंकि तूने नए राम को जन्म दिया है। तो कहा है आज राघवेंद्र सरकार ने, सुन जननी, जननी शब्द आया है। सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु पचन अनुरागी। यहां से निकल गए, यहां से निकले, सीता जी के कक्ष में पहुंच गए। सीते, मैं बाहर जा रहा हूं कुछ दिन के लिए। सीता जी ने कहा कितने दिन के लिए? ओनली 14 ईयर्स, 14 साल के लिए। 14 साल? क्यों? कहा मुझे पिताजी ने राज्य देने का कहा था, तो राजपाट में पैसा ज्यादा लगता है, तो कम पैसे में काम हो गया। मुझे राजपाट दे दिया, मुझे राजपाट दे दिया, मैं जा रहा हूं। सीता जगदम्बा है, लक्ष्मी का अवतार है, समझ गई नाथ, जब राजा जाएगा तो रानी भी जाएगी, क्योंकि राज सिंहासन बिना रानी से अधूरा है। मैं भी चलूंगी। बहुत समझाया। आपसे निवेदन करना चाहते हैं बहन, अगर पति की बात ना मानोगी तो किसकी बात मानोगी? पति की मानना चाहिए, लेकिन मानस कहती है पति की भी नहीं मानना चाहिए। अरे गुरुजी उल्टा कहीं बोलो। हाँ, मानस कह रही है। राम ने समझाया जगदम्बा सीता को, कहा यहां सास ससुर की सेवा करना, परिवार को देखना, सारी व्यवस्थाएं देखना, 14 साल पूरे होते मैं आ जाऊंगी, आ जाऊंगा। सीता ने कहा वो सब ठीक है नाथ, लेकिन एक बात बताओ, 7 प्रदक्षिणा मैंने किससे ली है? सास ससुर से, देवर जेठ से, देवरानी से। अरे प्रदक्षिणा 7 फेरे मेरे आपके साथ हुए हैं, वरमाला मैंने आपके गले में डाली है। और जिसका पति बन बन भटकता हो और मैं ऐशो आराम में जीऊं, ये भारत की नारी नहीं हो सकती। बोले वहां बहुत कष्ट है, हिंसक पशु रहेंगे, सब कुछ सहने की क्षमता रखती हूं, लेकिन पति से विलग होने की क्षमता मेरे में नहीं है। और अगर अलग ही करना चाहे तो एक बात बताओ, जिस दीपक में बत्ती ना हो वो दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। जिस नदी में पानी ना हो नदी सूख जाती है। नाथ जिय बिन देहना दिय बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ अब आगे आपकी आज्ञा, चलूं या ना? राम ने कहा कि पतिव्रत धर्म को तो मैं छुड़ा नहीं सकता, हो जाओ तैयार, आगे बढ़े। जगदम्बा कौशल्या के पास में गए। मां तू क्षत्राणी है, राजपूतानी है? बोले कैसी बातें करता है, क्या कर रही है? बोले ये वस्त्र तैयार कर रही है। कैसे वस्त्र? मैं वो राज्यारोहण के वस्त्र में हीरे जवाहरात लगा रही हूं। मां ये ना करो। क्यों? पिता ने कहा था ना कि मैं राज्य दूंगा। हाँ दे दिया, राज्य दे दिया। पिता दीनी मोहि कानन राजू, मुझे वन का राज्य दे दिया। माँ का वो जो वस्त्र है वहीं धरा धरा रहेगा। रुक जा, किसने दिया है? पिता ने दिया है। रुक जा, मैं बड़ी हूं, बाप से बड़ी होती है माँ। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माँ बड़ी होती। रुक, अभी तेरे पिता को मैं समझा करके आती हूँ। राज वापस। माँ सुन, अकेले पिता ने नहीं दिया, फिर मेरी माँ ने भी कहा है कि वन को जाना है। कौशल्या खड़ी रह गई, विचार करने लगी। जो पीतु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना।
बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। लाला मेरा आशीर्वाद है, जाओ। भागवत में से राम कथा आ गई। लक्ष्मण को भी पता लगा, वो भी आ गए। बहुत विस्तार वाला। चले गए। 12 साल तक सुमंत जी लेकर के गए, निषाद राज मिला, गंगा पार किया, गंगा के पूजन किए, चित्रकूट में रहे, 12 वर्ष तक रहे। 4 महीना और भ्रमण करते करते महाराष्ट्र में आ गए। और महाराष्ट्र में आने के बाद में रावण ने योजना के बद्ध अपनी पुत्री को अपने घर में बुला लिया, अपनी बेटी को।